Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to our channel Infotainment Funda. तो दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को इंफोटेनमेंट फंडा की जानिब से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे हुकूमत का एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी कैसा था। तो दोस्तों, चलिए वाक़ये को सुनते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खिलाफत बनु उमय्या के 8वें खलीफा थे। ये बनु उमय्या की खिलाफत का दौर था। इस्लामी मुमलिकत दूर दूर तक फैल चुकी थी। अफ्रीका और मगरिब के तमाम शहर इस मुमलिकत में शामिल थे। आइए हम आपको इनके दौर का एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का अंदाज़े हुक्मरानी कैसा था। इस वाक़ये को सुनाने से पहले हम आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में लिए चलते हैं। रात का वक्त था। एक घर से आवाज़ आई, बेटी, अगर बकरियों का दूध दोह लिया है तो उसमें कुछ पानी मिला लो ताकि दूध ज़्यादा हो जाए। बेटी ने जवाब दिया, अम्मा ये क्या? खलीफा ने मना किया है कि दूध में मिलावट नहीं करनी। माँ ने जवाब दिया, उस वक्त खलीफा कौन सा देख रहा है, पानी मिला दो। तब बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा, अल्लाह तो देख रहा है। ये बातें खलीफा उस घर के दरवाजे के करीब खड़े सुन रहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु घर वापस आए और अपने बेटे हजरत आसिम से फरमाया, बेटा वहाँ रिश्ता कर लो। ये वो लड़की है जिसकी नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। समरकंद से आए एक शख्स ने दमिश्क में एक आलीशान इमारत देखी जिसमें लोग नमाज अदा कर रहे थे। उस शख्स ने एक आदमी से पूछा, क्या यह हाकिम शहर की रिहाइशगाह है? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, ये मस्जिद है और हम यहाँ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा, फिर मुझे हाकिम शहर के महल का रास्ता बताओ। उसे हाकिम शहर के घर का रास्ता बता दिया गया। वो शख्स बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा और देखा एक छोटा सा घर है और एक शख्स और एक औरत उस घर की मुरम्मत कर रहे हैं। समरकंद से आए ये शख्स ये देखकर वापस उसी मस्जिद में पहुंचा और लोगों से कहा, मैंने आपसे हाकिम शहर के महल का पूछा था, ना कि उस गुर्बतज़दा आदमी जो अपने घर की मुरम्मत अपनी बीवी के साथ मिलकर कर रहा था। और इस घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने ठीक एड्रेस बताया है, वही मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। वो शख्स वापस उसी घर पर आया और दरवाजे पर दस्तक दी तो खलीफा बाहर आए और उस शख्स से आने की वजह दरियाफ्त की। उस शख्स ने कहा, मैं समरकंद के पादरी की तरफ से भेजा गया और ये खत उस पादरी की तरफ से है। अरब के सालार कुतैबा बिन मुस्लिम ने उसूलों से इनहराफ करते हुए समरकंद पर हमला करके उसे फतह कर लिया है। उस दौर में यह असूल था कि हमला करने से पहले 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। खलीफा ने खत पढ़कर उसकी पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तायुन अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करके फौरन उस पादरी की शिकायत सुनी जाए। ये लिखकर खलीफा ने वो खत उस शख्स के हवाले कर दिया। वो शख्स वापस समरकंद आते हुए सोचता आया कि क्या ये सिर्फ ये खत हमें इंसाफ दिलाएगा। समरकंद पहुंचकर पादरी को खत दिया। जब पादरी ने पढ़ा तो सोच में पड़ गया कि सिर्फ एक खत। दिल ना चाहते हुए ये खत हाकिम समरकंद के पास पहुंचा। हाकिम ने खत पढ़कर फौरन एक काजी का तायुन किया जो पादरी की शिकायत सुने और फौरन अदालत लग गई। काजी ने पादरी से पूछा, क्या शिकायत है? पादरी ने कहा कि कतीबा ने बगैर पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया, ना तो उसने हमें वक्त दिया और ना ही इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी। काजी ने कतीबा से दरियाफ्त किया कि क्या ये दुरुस्त है? कतीबा ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन समरकंद के साथ छोटे इलाके मौका मिलते ही हमारे साथ जंग करने को तैयार हो गए। समरकंद एक बड़ा शहर है, हमें यकीन था कि ये भी ऐसा ही करेंगे, तो हमने मौके से फायदा उठाते हुए समरकंद फतह कर लिया। काजी ने कहा, क्या ऐसा ही है कतीबा? तो कतीबा ने कहा, हाँ ऐसा ही है। तब काजी की आवाज गूंजी कि मुझे लग रहा है कतीबा इकरारे जुर्म कर रहा है। कतीबा तुम सब मुसलमान फौजी और इनके ओहदेदार बमा अपनी बीवी बच्चों के और अपने हर किस्म के अमलाक को छोड़कर समरकंद शहर से बाहर निकल जाओ
اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو 3 دن پہلے پیشگی اطلاع کرنا، اور قاضی نے عدالت برخاست کر دی۔ پادری یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا مذاق ہے۔ پہلے خلیفہ کی طرف سے صرف ایک خط اور اب صرف تھوڑی دیر کی عدالت، یہ سوچ سوچ کے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں سمرقند شہر مسلمان فوج سے خالی ہونے لگ گیا اور سمرقند کی دھول واضح بتا رہی تھی کہ فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سمرقند خالی ہو گیا اور وہاں کے رہائشی لوگوں کے دلوں پر یہ اثر چھوڑ دیا کہ ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ اور انصاف کی مثال نہیں ملتی، کہ فتح کیا ہوا عظیم شہر سمرقند کو صرف ایک خط اور چند منٹ کی عدالت پر خالی کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ سمرقند کے لوگ پادری کی قیادت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مسلمان فوج کے پاس پہنچے، کہا ہم سے یہ فراق اب برداشت نہیں ہوگا، آپ سب شہر میں داخل ہو جائیں، ہم سب نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تاریخ گواہ ہے۔ دین رحمت نے ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ تو دوستو، جن دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی وہ اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب our channel and press the bell icon for latest update. Thank you. اللہ حافظ۔